आगे पढ़ाने से पहले हम एक चीज बता दें, और हमने बार बार आपको बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, चैनल पर डाला हुआ है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर En ऑर्डर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जितना भी कंपाउंड है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा En वाला, मतलब ये हो गया जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अभी लिखिएगा नहीं, फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है। एस्टेटाइन का यूज नहीं होता है। आपको बता दें हैलोजन में टोटल 5 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और किसी का था लगा क्या है, और इसके बाद है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन का जो है एटॉमिक नंबर होता है चूंकि 85, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाता है एस्टेटाइन। ठीक, तो जनरली अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन म्यूट है। आवाज कैसे म्यूट हो गया? मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? हाँ, आ गया ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है ना? कॉल जो आ रहा था ना इसलिए। हेलो, अच्छा, तो इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। इसका नहीं होता है उतना ज्यादा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे तगड़ा है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बोलेगा क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो क्लोरीन है, एक ही तो है। अगर हम आपसे पूछे ब्रोमीन से पावरफुल कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप बताइए? ब्रोमीन से पावरफुल कौन हुआ? अरे क्लोरीन है। इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका? क्लोरीन का। आयोडीन से En किसका ज्यादा है? आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन का, क्लोरीन सबका है ज्यादा। इसमें अगर हम पूछे, इसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसका यूज होगा। इसमें यदि हम पूछे सबसे कम किसका है En, तो क्या जवाब देंगे? आयोडीन का सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। ब्रोमीन से कम किसका है? ब्रोमीन से कम है आयोडीन। तो ये सब हमने पूछा है आपको, अभी लिखिए नहीं, बराबर बोल रहे हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इसको बताने के लिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम लोग डिनोट करते हैं X डैश N से। X का मतलब हो गया हैलोजन, चाहे X हो चाहे X डैश हो, इसका मतलब हैलोजन हो जाता है। कोई पूछेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स किसे कहा जाता है, तो द कंपाउंड्स, लिखने की हड़बड़ी नहीं, द कंपाउंड्स which consist of different halogen atoms are called inter-halogen compounds। मतलब हैलोजन और हैलोजन का एलिमेंट आपस में मिलकर के जो रिएक्ट करेगा, तब जो नया कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। आपस में एक दूसरा से रिएक्ट करेगा तो बनेगा, है ना। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये अभी बढ़िया से समझ लीजिए तो टेबल में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है, जो X डैश N, X डैश, अच्छा 1 मिनट, इसीलिए बोल रहे हैं अभी छापिए मत, इसको समझिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
जैसा कि ये तो बता तो चुके हैं, फिर भी देखिए इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Where ये जो है x जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव than that of x dash। x यानी x जो है इसका en क्या चीज है, कम होगा, क्या चीज से, x डैश से। दैट इज कहने का मतलब ये जो en of x is less than en of x dash। इतना समझ में आ गया बात? जो x का en कम होगा क्या चीज से, x डैश से। तो जैसे देखिए अब देखेंगे हम लोग, इट इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार का होता है। अभी ध्यान से देखिएगा नहीं तो फिर फंस जाइएगा। x डैश n, यदि n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा तब। तो यदि n का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, x के जगह पर, तो therefore x डैश n बराबर क्या होगा, अगर हम x के जगह पर Cl लेंगे, ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर Cl लेंगे तो आपको मालूम है x से ज्यादा En किसका है, x निगेटिव का। तो यहां इसके जगह पर हमने लिया Cl, ध्यान में आ रही है बात? तो x डैश के जगह पर वो एलिमेंट लेंगे जिसका En ज्यादा है। तो Cl से En किसका ज्यादा है, F का। तो x डैश के जगह पर हम लिखेंगे F, और n कितना है यहाँ पर, 1, यानी ये अकेला रह जाएगा। अगर हम यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, हमेशा याद रखिए लेफ्ट साइड वाले पर पॉजिटिव, राइट साइड वाले पर नेगेटिव। यहाँ इस पर आ जाएगा -1 और इस पर आ जाएगा +1, ठीक। तो +1 का मतलब क्या हुआ, एक चीज बढ़िया से समझिए। +1 का मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। कौन ले लिया इसका, क्लोरीन। क्यों ले लिया, तो क्लियर है यहाँ पर, जो यहाँ पर x डैश पावरफुल है, x से, क्लोरीन जो है पावरफुल है क्या चीज से, x से, यानी Cl से। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, तो इस पर एक पॉजिटिव, इस पर एक नेगेटिव। चलिए, यदि हम x के जगह पर Br रखें तो x डैश के जगह पर वो एलिमेंट आएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होगा, और ब्रोमीन से ज्यादा किसका किसका होगा, क्लोरीन का और क्लोरीन का। इसका मतलब ये हुआ, जो x डैश के जगह पर, x के जगह पर जब हम ब्रोमीन रखते हैं तो x डैश के जगह पर हम क्लोरीन भी रख सकते हैं, और x डैश के जगह पर आप क्लोरीन भी रख सकते हैं। यदि हम x के जगह पर आयोडीन रखते हैं, आयोडीन रख दिया, तो आयोडीन से ताकतवर कौन है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ x डैश के जगह पर हम लोग क्लोरीन भी रख सकते हैं, I के बाद ब्रोमीन भी रखा जा सकता है, और I के बाद क्लोरीन भी रखा जा सकता है। पहले ये हमको बतलाइए, ये वाला समझ में आया कि नहीं कि सबको आ गया? अच्छा, तो अब और ठीक, तो अब और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए नंबर 2, x डैश n, यदि n हो जाएगा कितना, 3, पहला में n1, दूसरा में n3। तो देखिए अगर हम, तो therefore x डैश n के जगह पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, x के जगह पर जो भी आएगा वो कमजोर होगा क्या चीज से, x डैश से। तो x डैश से कमजोर होगा,
यानी F तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे कमजोर कोई नहीं है। हमेशा याद रखें, ये सब क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको। X के जगह पर फ्लोरीन कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो चूंकि X डैश जो होगा ताकतवर होगा X से, और X से इधर जो है ताकतवर होना चाहिए, और फ्लोरीन से ताकतवर कोई है नहीं, तो X के जगह पर हम Cl रख सकते हैं। अगर X के जगह पर Cl रखें, इसको फॉलो करेंगे तो Cl के बाद कौन आता है? फ्लोरीन। कितना तो आएगा? फ्लोरीन 3 तो आएगा फ्लोरीन, और एक निगेटिव। 3 तो फ्लोरीन है, तीनों मिलकर के एक खींचेगा, तो इसका कितना खींचा गया? 3 खींचा गया। अगर हम X के जगह पर Br रखें तो X डैश के जगह पर Cl भी रख सकते हैं, लेकिन 3 तो Br के बाद फ्लोरीन भी रखा जा सकता है 3 तो। अगर लेफ्ट साइड वाले पर यहाँ +3 है तो यहाँ इस पर भी +3, यहाँ इसके जगह पर भी +3। अगर आयोडीन रखते हैं इसके जगह पर, तो इसके जगह पर क्लोरीन भी आ सकता है 3, इसके जगह पर फ्लोरीन भी आ सकता है 3, और उसके जगह पर ब्रोमीन भी आ सकता है। तो अब हम फ्लो पकड़ ले रहे हैं। नंबर 3 में देखा जाए x डैश n, यदि n हो जाएगा कितना? 5, तो x डैश यहाँ 5 हो जाएगा। x के जगह पर यदि Cl होगा तो Cl से ताकतवर F है, ये हो जाएगा 5। पांचों मिलकर के एक खाएगा, तो इसका कितना खींचा गया? टोटल इसका खींचा गया 5। अब देखिए Cl, अगर हम x के जगह पर Br रखें तो x डैश की जगह पर ताकतवर होगा, इससे ताकतवर ये है, यानी कि Br के बाद क्लोरीन भी 5 आ सकता है, Br के बाद क्लोरीन भी 5 आ सकता है। अगर आयोडीन रखेंगे तो आयोडीन के बाद क्लोरीन भी 5, क्लोरीन भी 5, यानी कि आयोडीन के बाद ब्रोमीन भी 5। आयोडीन से सब तगड़ा है। नंबर 4 पर गौर कीजिए, ये आ जाता है एक्सेप्शनल केस। यदि n हो गया 7 तो ओनली IF7 इज पॉसिबल। अब समझिए, यहां पर आपको समझना चाहिए, यहां पर क्लोरीन का +1 आया चार्ज, इसका मतलब क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कौन गेन कर लिया? ये। यहां पर क्लोरीन पर +3 आया, ब्रोमीन पर +3 आएगा, यहां पर ब्रोमीन पर +3, यानी लेफ्ट साइड वाले पर +3 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला जो भी है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अच्छा, अब देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर यहाँ इसके ऊपर में +5 गया तो इसके ऊपर में भी +5 जाएगा, इसके ऊपर में भी +5 जाएगा, यहाँ +5 जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन का कोई भी हाइड्रोजन है, सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो +5 का मतलब इसने 5 लॉस किया, +3 का मतलब इसने 3 लॉस किया, +1 का मतलब इसने 1 लॉस किया। लेकिन अगर n7 होगा तो केवल IF7 होगा पॉसिबल। क्यों होगा? कोई पूछेगा IF7 होगा पॉसिबल, तो आप अपना भेजा लगा सकते हैं। IF7 में इसका हो जाएगा +7, इसका -1। +7 का मतलब इसने 7 लॉस किया। अब -1 का मतलब क्लोरीन का नंबर यहाँ पर कितना है? टोटल 7। सातों मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो 7, इसका मतलब इसका जो है 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कौन ले लिया? ये ले लिया। 7 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इस पर +7। तो आयोडीन तो सबसे कमजोर है। यहां देखिए, ये सबसे कमजोर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी ब्रोमीन का, क्लोरीन का और आयोडीन का, ये 5 का 5 तो खींच लेगा। लेकिन क्लोरीन का, ब्रोमीन का अगर चाहेगा क्लोरीन सातों का सातों खींच लें, साथे बर्बाद कर दें, तो ये इतना भी कमजोर नहीं है कि पूरा धन इसका लूट लेगा।
लेकिन आयोडीन आयोडीन इसमें सबसे कमजोर है। जितना हैलोजन सीरीज है इसमें आयोडीन सबसे कमजोर है, इसलिए आयोडीन का 7 का 7 बाहरी कक्षा में 7 है, 7 का 7 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कौन खींच लेगा? फ्लोरीन। लेकिन इन दोनों का सातों इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। कौन? तो फ्लोरीन। इसलिए ये पॉसिबल होगा, लेकिन ClF7 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Cl का 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। कौन? फ्लोरीन। अब बोलिए, कुछ पूछना है किसी को तो? इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे आप लोग। जो बच्चे अगर कोई नए जुड़े हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड मेथड। ऐसा है, एक तो साइकोलॉजिकल होता है, जिसको आप पहले बता दीजिए वो इजी लगने लगता है, जिसको बाद में बताइए वो हार्ड लगने लगता है। तो देखते हैं क्या है आपका साइकोलॉजी। फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 1/2 into m प्लस v माइनस c प्लस a। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहां पर किसको क्या बोलेंगे ये चीज हम लोग देख लेते हैं। m हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। और यहां पर हम नोट करके लिख रहे हैं लेफ्ट साइड एलिमेंट इज सेंट्रल। m के जगह पर लिखेंगे सेंट्रल एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट साइड जैसे IF7 है तो लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, बताइए आप लोग, बोलिए। हेलो, अरे आवाज फिर म्यूट हुआ क्या? हेलो हेलो, आवाज म्यूट था क्या? हेलो, आवाज ठीक है? तो एकदम से लगता है जैसे अनुमान की तो आपको करती है। इसमें बताइए सेंट्रल एटम कौन होगा, बोलिए बोलिए। IF7, हाँ आयोडीन हमने क्लियर लिख दिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड एलिमेंट की सेंट्रल एटम सेंट्रल, या ऐसे भी बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो होगा सेंट्रल। तो आपको ये पता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेफ्ट साइड वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और राइट साइड वाला क्या चीज हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और M हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। बाकी अब कुछ नहीं है। D जो है ये बतलाएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसका वैलेंसी कितना होता है, 1। हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 7। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, लेकिन वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी होगा 1। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1। तो V के जगह पर लिखाएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। C क्या चीज है, नंबर ऑफ कैटायंस। नंबर ऑफ कैटायंस दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। कैटायन कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज को, और A हो गया नंबर ऑफ एनायंस। पहले हमें आप लोग ये बतलाइए ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए बोलिए।
ये समझ में आया कि नहीं? M हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इसमें कौन है बताइए आप लोग, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बोलिए। आयोडीन है। तो ये फॉर्मूला पर हम निकालेंगे H यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। H के बारे में भी हम आंसर कर दे। दिस इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम आप लोगों को दो मेथड इसलिए बता रहे हैं, हमको तो दोनों अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग अपना सिलेक्शन बताइएगा, जो आपको आसान लगेगा वही से हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के लिए नया है। तो देखिए अब निकाल रहे हैं। Therefore H is equal to 1/2 into M के जगह पर हम क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। M है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। पहले ये बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस एलिमेंट कौन है? इसमें आयोडीन है, लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड सेंट्रल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आयोडीन का? बोलिए। हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। यस, प्लस V को कहेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो ये तो हो गया सेंट्रल एटम, इसको तो भूल जाइए। इसको छोड़ करके मोनोवैलेंट एटम कौन हुआ? फ्लोरीन हुआ। फ्लोरीन हुआ मोनोवैलेंट एटम। तो कितना थोड़ा है नंबर इसका? 7। तो लिखेंगे 7 यानी 7। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो C के जगह पर 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो A के जगह पर 0। 7 7 14 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर 7 आ जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, यानी S के पास एक ऑर्बिटल है तो S हो गया 1, P के पास 3 ऑर्बिटल है तो P हो गया 3, D के पास तो 5 ऑर्बिटल होता है, लेकिन उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका 1 लेंगे, इसका 3 लेंगे, ऑर्बिटल तो हो गया 4 हो गया। टोटल चाहिए कितना? 7। तो 1 इसका, 3 इसका, 4 और 3 इसका ले लेंगे तो 4 3 7। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें अब क्या होगा सेम, ये सब तो बाद में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड आप IF7, वही देहाती मॉडल। क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे जितना भी है। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 प्लस फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन का संख्या कितना? 7। तो कितना आया? 7 7 49 यानी 49, 7 8 56 56 आया। हमने आपको बताया यदि योगफल 8 आएगा या 8 से कम आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, और यदि 8 से ज्यादा आएगा तो कितना से डिवाइड करेंगे? 8 से। तो आप लोग बताइए यहाँ पर हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे इसको? 8 से करेंगे ना डिवाइड। तो 56 में 8 से लगा भागा 7 निकल के आवा, 7 निकल के आवा। ये हो गया आपका क्या चीज? देयरफॉर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 7 sp3d3। कौन लगा आसान कौन है?